इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुजफ्फर बागबान। जैसा कि कुछ ही दिनों में विधानसभा का इलेक्शन लगने वाला है, तो हाल ही में आप लोग देख रहे हैं कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता माजी नगर सेवक शौकत पठान साहब ने अपनी नाराज़गी, कांग्रेस से नाराज़गी जाहिर करके असदुद्दीन अवैसी साहब के सभा के अंदर उनको पार्टिंबा दिया। तो वैसे ही साकरपेट एरिया, अकबर कासिम मस्जिद के एरिया में जो कांग्रेस के दो दिग्गज कार्यकर्ता थे, अख्तर मनियार साहब और उमर मनियार साहब, बीएम ग्रुप के अध्यक्ष, इसको कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, तो इन्होंने भी अपनी नाराज़गी जाहिर करके कांग्रेस से नाराज़गी जाहिर करके एमआईएम में इन्होंने प्रवेश किया। तो ऐसी क्या वजह है, हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने एमआईएम पक्ष में प्रवेश क्यों किया। जैसा कि अख्तर मनियार साहब 30 साल से आप पॉलिटिक्स में थे, इससे पहले भी आप दो पार्टियों में जुड़े हुए थे, तो क्या वजह थी, ऐसी क्या वजह थी कि आपने वो पार्टी छोड़कर इलेक्शन के 5 ही दिन पहले आपने एमआईएम पार्टी में प्रवेश किया। सबसे बड़ी वजह तो सीपीएम पार्टी के अंदर जो गोदूताई घरकुल को लेकर के कुछ गलत चीज़ों के ऊपर मैंने आवाज़ उठाई थी। वो उस वक्त के एमएलए और आज इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार नरसैया आड़म जी, इनको वो मेरा आवाज़ उठाना पसंद नहीं आया और वैचारिक मतभेद होने की वजह से मैंने सीपीएम पार्टी को रिज़ाइन किया और कांग्रेस को ज्वाइन किया। कांग्रेस को ज्वाइन करने का रीज़न यही था, जायूई के माध्यम से परिणीति ताई का जो काम इस शहर मध्य के अंदर शुरू हुआ था, उस काम को देख करके आकर्षित होकर के हमने उनके साथ काम करने के लिए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। 2011 से 2014 तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैमाने पर हम भी काम करते रहे, उन्होंने भी हमारे काम को सराहा, साथ दिया और उनकी हर बात पर हमने लब्बैक कर उनका साथ दिया। कि 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद खासकर हमारे समाज को लेकर के ताई का रुझान कम होता चला गया, ताई की मानसिकता बदल गई और कार्यकर्ताओं को, खास करके मुस्लिम कार्यकर्ताओं को उन्होंने दूसरी नज़र से देखना शुरू किया और लॉकडाउन जैसी आपत्ति के अंदर समाज को, जबकि हम इस इलाके में सबसे पहला केस हमारे यहाँ निकला था, महबूब बेंगलोर नाम के मेरे पड़ोसी कोरोना पॉजिटिव में उनकी मृत्यु हो गई थी और शहर पूरा लॉकडाउन के घेरे में ऑरेंज जोन से निकलकर रेड जोन में आ गया था। उन हालात में एक लोक प्रतिनिधि को जिस तरीके का विचार पूछ करना चाहिए, उस तरीके का प्रतिसाद आमदार परिणीति ताई शिंदे की तरफ से हमारे इलाके के लिए नहीं मिला। जब हमने फ़ोन से उन पर रब्ता किया तो हमको मिलने के लिए पद्मशाली चौक में उन्होंने बुलाया, इस मेन रोड तक आने की जहमत उन्होंने नहीं ली। वहाँ जा कर के मैं और हमारे राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता गफूर शेख जाकर उनको वहाँ से हालात से आगाह कराया। लेकिन उस वक्त एक शख्सियत फारूक भाई शाब्दी, जो आज दूसरी बार विधानसभा चुनाव को लड़ रहे हैं, उस शख्स ने न जात देखा न धर्म देखा, सिर्फ इंसानियत असल मज़हब है, इसको मान करके हर जाति धर्म के लोगों को उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। उसी वक्त उस शख्सियत के बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है इस मन में पैदा होता गया। लेकिन 2014 में जो हम लोगों के दिमाग में बिठाया गया था कि ये एमआईएम पार्टी जातिवादी पार्टी है, वोट कटवा पार्टी है, ये चीज़ों के शिकार होते होते और ये गलतफहमी दूर होते होते ये वक्त आ गया और उसके पीछे कई रीज़न हैं। हाल में हमारे नबी के शान में गुस्ताखी होने के बाद अपने आप को सेक्युलर कहलाने वाले पार्टियों ने एक सादा मेमोरेंडम सोलापुर शहर के जिला अधिकारी को देने का हिम्मत, ये फासिज्म लोगों के सामने इन्होंने नहीं दिखाई। लेकिन इसी एमआईएम पार्टी ने औरंगाबाद से अपनी आवाज़ को बुलंद किया और तमाम महाराष्ट्र के लोगों को विधानसभा में धड़क देने के लिए मुख्यमंत्री के दरबार में एक पूरा मन एहतजाज का एहतमाम किया और पूरा मन एहतजाज एकदम कामयाबी के साथ करके दिखाया, जिसमें हिंदू भाइयों ने भी हमारा साथ दिया। ये सबसे बड़ी हमको इस पार्टी की तरफ आकर्षित करने की वजह बनी और इससे बढ़कर कोई सेक्युलर हो ही नहीं सकता, ये हमारी मानसिकता बनी। और मैं आज अपने जो दूर है भाई इस पार्टी से, उनसे भी अपील करता हूं कि भाई
आप भी इस कारवां में शामिल हो जाइए। एक सही सेक्युलर क्या होता है ये दुनिया को दिखाइए, महाराष्ट्र को दिखाइए, सोलापुर जिले को दिखाइए। जैसा कि सभी नेता लोग इलेक्शन से पहले वादा करते हैं कि हम इलेक्शन जीतने के बाद शहर का विकास करेंगे, क्या आपको लगता है फारूक भाई शाब्दी इलेक्शन जीतने के बाद विकास करेंगे? आज मैं 7वीं विधानसभा का काम कर रहा हूँ। जब से मैंने सियासत में कदम रखा 95 से लेकर अब तक ये 7वीं विधानसभा है। तो इसमें मैंने हर अपोजिशन हो या जिस पार्टी में मैं काम करता था उसके कैंडिडेट के ज़रिए जो वादा किया जाता था कि मैं चुनकर आने के बाद 95 में आडम मास्टर साहब ने भी हमारे समाज को, हमारी कौम को एक वादा किया था कि भाई अगर आप मुझे चुनकर देंगे तो मैं मुस्लिम गर्ल्स के लिए हॉस्टल बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही विधानसभा में उन्होंने शपथ ली, हमारे उस वादे को एक कचरे की टोपली में डालकर उसको ख़त्म कर दिया। 5 साल हम पूछते रह गए कि भाई लेडीज़ हॉस्टल का क्या हुआ, लेडीज़ हॉस्टल का क्या हुआ। इस पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। थातुर मातुर जवाब, वो जगह का इंतज़ाम आप करो, सरकार की तिजोरी से मैं निकाल कर लाऊंगा। उसके विपरीत इस विधानसभा में फारूक भाई शाब्दी जैसा एक युवा अपनी अवाम को, जो कि ना सिर्फ समाज के लिए या मुस्लिम कौम के लिए नहीं, इस शहर के शहर मध्य के मतदार संघ के अंदर के हर जाति धर्म के लोगों के लिए उसने 4 वादे किए, और वो भी सरकार की तिजोरी का वादा नहीं है, अपनी जेब का, अपनी जाति मिल्कियत का, अपना कमाया हुआ पैसा, खुद का पैसा लगा करके लोगों को, और ख़ास करके हमारी बीड़ी वाली माँ बहना जो बीड़ी के बहुत सारे बीमारियों का तंबाकू की वजह से शिकार होते हैं, स्किन का प्रॉब्लम होता है, खासकर कैंसर का होता है, डायबिटीज़, शुगर, उसमें जो यंग महिला है उनको छोड़ करके जो सीनियर सिटीजन की तरफ जो गामजन है उन महिलाओं को डायबिटीज़, शुगर और जो मोहल्लिक बीमारियां हैं उनकी दवाइयों का खर्च ज़्यादा होता है। तो मैं आमदारकी की पगार नहीं लेते हुए उनको वो पगार में उनकी दवाइयों का इंतज़ाम करूंगा। ये किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, गंगा जमुना तहजीब, उस तहजीब के तहत अमल करूंगा और सभी जाति धर्म के लिए, बीड़ी महिला कामगारों के लिए मैं ये काम करूंगा। ये वादा इतने सालों से, जब से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, किसी भी एमएलए ने या एमपी ने ये वादा पूरे महाराष्ट्र में नहीं किया। तो ये एक वजह है उनका साथ देने की, उनका साथ निभाने की, उनके साथ जाने की। और भी बहुत सारे उन्होंने मखसूस 4 वादे इस शहर की आवाम को लेकर किए। बचत गट के माध्यम से ब्याज में लोगों का पैसा चला जाता है, महिलाओं का पैसा चला जाता है। बिला सूदी बचत गट का निर्माण करूंगा, सोसाइटी का निर्माण करूंगा, उसमें हमारी महिलाओं को, हमारे शहर के हर जाति धर्म की महिलाओं को कर्ज देने का काम करूंगा, जिसमें उनको सूद नहीं देना पड़ेगा, जितना लिया है उतना ही देना पड़ेगा। ऐसी भावना लेकर के उन लोगों में आया है। वो इंसान जातिवादी या उसकी पार्टी जातिवादी कैसी हो सकती है? अपने आप को सेक्युलर कहने वालों ने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। 3-3 टर्म, 2-2 टर्म आमदार की, खासदार की भुगतने के बाद आज वो सिर्फ इलेक्शन के सामने अवाम में पैसे को बौछार करते हैं और गलत रास्तों पर वो पैसों से लेकर नौजवान आज भटकता है। सिर्फ उनका वोट लेते हो और उनका इस्तेमाल करते हो। 5 साल आपके पीछे घूमना है, आपको अरीज़ा देना है, ये काम है, ये करो, तो आपके दरबार में पहुंचने के बाद बोलते हैं आप ये एप्लीकेशन दो। फिर उस एप्लीकेशन के प्रोसेस के लिए क्या हो गया बोल के वो चक्कर लगाना, तो ये आप आका बने बैठे हो और अवाम को गुलाम समझ रहे हो। इस गुलामी के खिलाफ एक जवान उठा है, उसका साथ देने के लिए हमने एमआईएम पार्टी को चुना और उसका साथ देने का फैसला किया। जो 2024 के इलेक्शन में कुछ ही दिन बाकी हैं, आपने कांग्रेस से नाराजगी जाहिर करके एमआईएम में प्रवेश किया। ऐसी क्या वजह है जो आपने कांग्रेस से नाराजगी करके एमआईएम में प्रवेश किया? कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि हमारे आमदार परिणीतिताई शिंदे, जैसा कि हमारे 3 तलाक के बारे में, एनआरसी के बारे में, हिजाब के बारे में, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और दूसरी बात, जब गुस्ताखी रसूल ने हमारे नबी की शान में जब गुस्ताखी की, जब भी इन्होंने उफ तक नहीं बोला।
के लिए असेंबली के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, ये हर समाज के लिए जिसके ऊपर जुल्म होता है, जुल्म सितम होता है, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। इसलिए हमने MIM पार्टी को ज्वाइन किया और परिणीतिताई शिंदे जो हमने सेकुलर पार्टी समझकर इनका साथ दिया, उनके विचार सेकुलर जैसे नहीं है, उनके विचार हमको अभी ठीक नहीं लगे। ये हर जाति धर्म के लिए लड़ने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब है, इनको हम इनके साथ रहेंगे। और यहाँ के जो हमारे उम्मीदवार है फारूक भाई शाब्दी, इनके भी साथ हम रहेंगे। और इंशाअल्लाह 20 तारीख के दिन ज़्यादा से ज़्यादा वोट, हर समाज के लोग भी अब इनके साथ है। ये सब जमात को लेकर चलने वाली पार्टी है, इनके विचार सब लोगों के साथ अच्छे हैं, हर जात जमात वाले लोगों की ये आवाज़ उठाते हैं। और 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर फारूक भाई शाब्दी को शहर मध्य से जीत कर लाएंगे, इतनी हमारी उम्मीद है। आपको ऐसा कब महसूस हुआ कि कांग्रेस पार्टी में मुसलमान का सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है? ये अभी जो है 2014 के बाद से जो है थोड़ा वहाँ से हमको अनकेयर किया गया। 2014 के इलेक्शन के बाद जो है हमसे थोड़ा दूरी इख्तियार करने लगे, ज़्यादा ये नहीं करने लगे, अनकेयर करने लगे। हमको समझ में आया। फिर भी हम 2019 तक फिर भी उनके साथ रहे। लेकिन जब ये 2-3 साल में ये जब मामले हो रहे, हमारे किसी भी मुद्दों के बारे में वो असेंबली में आवाज़ नहीं उठा रहे, कुछ नहीं बोल रहे, जब हमारे नबी के शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी होती, जब भी खामोश रहें, तो हमारे नबी से बढ़कर हमको कुछ भी नहीं है। तो ये आवाज़ असेंबली के अंदर एक मर्द मुजाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया। और शोलापुर शहर मध्य से, हमारे शोलापुर शहर से हमारे युवा फारूक शाब्दी ने उठाया। तो हम सब ने एक निर्णय लिया, एक फैसला लिया कि अब हम ये पार्टी छोड़कर हम इस पार्टी का साथ देंगे, इनके साथ रहेंगे, जो कि सब जात जमात सब पार्टी वालों को लेकर चलने वाले हैं।